जी नाज नेटवर्क के ज़मीर में नाज आपके साथ हाज़िर है। मैं उम्मीद है कि आप जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं आप सब खुश और ठीक ठाक होंगे। आज एक ऐसी शख्सियत जिसका ज़िक्र सोशल मीडिया के ज़रिए आपने सुना, आपने मुख्तलिफ तरीके से सुना, लेकिन वैसे तो एक गुजर कौम होने की हैसियत से एक ऐसा समर की जो हम पिछले जब से गुजर कौम का एक इक़्तिदार है हिंदुस्तान पे हज़ारों साल हुक्मरानी रही गुजर कौम की, तो उसके बाद जब तनाज़ुली का दौर गुजरा, उस तनाज़ुली के दौर में गुजर कौम ने जो दुआएँ की हैं, उन दुआओं का समर आज हमारे पास है। वो जो सदियों से एक दुआएँ थी बुजुर्ग मज़लूम और एक ऐसा तबका जिसको एक हुक्मरानी के बाद जब डोमिनेंट हुआ है, वो कम हुआ है, तो उस पे सब लोगों ने हर तरह से हमला करने की कोशिश की, उनको नीचे दिखाने की कोशिश की है। और उन सारी कलेक्टिव एक हम जब बात करते हैं आज़ाद कश्मीर की, नीलम वैली की, तो नीलम वैली में एक बड़ा नाम हमारी बरादरी का एक नाम, रोशन नाम जनाब समर सिराज चौधरी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। और ये हम नाज नेटवर्क को से एक हमारे लिए एजाज़ की बात है कि इस वक्त समर सिराज साहब हम कुछ बातें करेंगे इनकी सियासी समाजी हवाले से। एक बड़ा सियासी नाम है, समाजी वर्ग के हवाले से आज़ाद कश्मीर पूरे में आप देखें तो समर सिराज वाहिद नाम है जो फी सबिलिल्लाह लोगों की मजलूमों की मदद कर रहा है। चेयरमैन समर फाउंडेशन मोहतरम समर सिराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, एक स्पोर्ट एक नीलम वैली के एक गांव, वहाँ से उठ के कराची के शहर में और वहाँ जाके सक्सेस स्टोरी पे टॉप पे पहुँचना, इस वाले से बताइएगा आप अपने बचपन के और वहाँ जाके अपने जो सक्सेस स्टोरी है नई नौजवान को मोटिवेशन नई नस्ल को। सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस वक्त समर हाउस में मतलब आप तशरीफ लाए। और यकीनी तौर पे जब भी कोई बंदा मुझसे ये सवाल करता है कि आप समर सिराज कैसे बने, तो मुझे वो आज से 20 साल पुरानी वो चीज़ें याद आ जाती हैं जब मेरे पास कुछ नहीं होता था। मुख्तसर शॉर्टकट आपको बताने की कोशिश करूँगा कि जब ये तहिया किया हो और अपने रब से ये दुआ मांगी हो कि या अल्लाह मुझे वो दौलत देना तो मैं आज़ाद कश्मीर के गरीब और मिस्किनों को खर्च करूँ, तो मैं इस समझ हर बंदा समझ बन सकता है। 2000 या 2001 में मैं अपने घर अपने जो मेरा विलेज है अशकोट नीलम वैली से मैं गया मेहनत मजदूरी की खातर। और उसके बाद 2007 में जब मैंने अपने घर से एक अपनी फैमिली में एक दो लोगों की जो मेरी उस वक्त मेरे पास जो चीज़ थी या मेरे पास जो उस वक्त एक जो भी दौलत थी, मेरे पे इतने पैसे तो थे नहीं कि मैं पूरे नीलम वैली में या आज़ाद कश्मीर में काम करता। सो मैंने अपने विलेज से एक फैमिली को मैंने उनके साथ अमदाद की और मैंने ये नीयत की कि मैं एक ऐसा अदारा बनाऊँ जो गरीबों और मिस्किनों की खिदमत करे। सो मैंने समर फाउंडेशन की जो बनाया 2007 में अपने विलेज से अपनी फैमिली से शुरू की। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, उस गरीबों और मिस्किनों की खिदमत करते हुए इस वक्त न सिर्फ आज़ाद कश्मीर में बल्कि पाकिस्तान के बहुत से ज़िला में हम अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। अगर आप वो मेरी दास्तान मैं आपको बताऊँ तो मेरा ख्याल है कि वो बहुत लंबी दास्तान हो जाएगी। बहुत कम अरसे में बहुत मेरे ख्याल में मैंने अपना जब बिज़नेस स्टार्ट किया तो 50,000 पैसे की मैंने काम स्टार्ट किया। तो नौजवान नस्ल को जो आपके चैनल के ज़रिए आपके ज़रिए जिनका पैगाम पहुँचना जो मुझे देख रहे हैं या मुझे सुनेंगे, उन्हें इतना कहना चाहता हूँ कि मैं नीलम वैली से जाकर वो जन्नत नज़ीर से जाकर कराची में इन पहाड़ों से जाकर मैदानों में जाकर मेहनत मजदूरी करके आज़ाद कश्मीर का नाम रोशन कर सकता हूँ, गरीबों मुस्किनों की खिदमत कर सकता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर का हर बंदा हर बच्चा जो है उसका ये जज्बा होना चाहिए, उसकी ये सोच होनी चाहिए कि मैंने खिदमत करनी है, तो इंशाल्लाह हर बंदा समझ सकता है। मौजूदा जो समर फाउंडेशन की सिचुएशन है, सुख्ताल मकसद तो आपने बता दिया वजह, इस वक्त आपके पास कितनी टीम काम कर रही है और किस प्रोजेक्ट पे आप समर फाउंडेशन काम कर रही है? देखिए मैं आपको बताऊँ समर फाउंडेशन अलहमदुलिल्लाह इस वक्त तो बहुत सी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। हम हेल्थ पे काम कर रहे हैं, हम एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, हम बहुत सी ऐसी जो फैमिलीज़ हैं जो यतीम हैं या जो बेवा हैं उनकी कफ़ालत की ज़िम्मेदारी उठाई हुई है। हम एम्बुलेंस बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अब तक अल्लाह ताला के फजल करम से समर फाउंडेशन की प्लेटफॉर्म में न सिर्फ नीलम वैली बल्कि आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की सतह पर हम लोग काम कर रहे हैं। इस हवाले से आपके पास वे ऑफ वर्क क्या है? अगर हम इस वक्त देखें आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई भी ऐसी सवाए रीड फाउंडेशन की कोई ऐसी फाउंडेशन नहीं है जो ISO सर्टिफाइड हो। ISO सर्टिफाइड तक जो जाने का सफ़र है उसके हवाले से वे ऑफ वर्क या आपके क्या तरीक़ेकार होगा कि आप ISO सर्टिफाइड एक अदारा बन जाए? देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ, अगर आप मुझसे ये कहेंगे कि जी आप हमारा कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है और हम बहुत बड़े पैमाने पे या बहुत बड़ी हमारे पास टीम है, ऐसा नहीं है। हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हमने अपनी मदद आपके तहत जब हमने आज़ाद कश्मीर में और स्पेशली नीलम वैली में जब गरीबों और मुस्किनों की खिदमत की तो अल्लाह तबारक तआला के फजल करम से तो ये सैकड़ों की तादाद से हमारी टीम काम कर रही है। इस पर पूरा हमारा वर्क जारी है, इस पर हम प्रॉपर प्लान के तहत हम लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत कर रहे हैं। अगर आप ये समझें कि जिस तरह यहाँ जैसे आप रीड फाउंडेशन की या जो बड़ी बड़ी NGOs की जो बात कर रहे होते हैं वो उनकी ये उनकी मजबूरी होती है, या जैसे बाहर से कोई फंडिंग होती है
कोई बंदा अगर वो 10 लाख दे रहा है तो वो ग्राउंड पे क्या लग रहा है ये आपको मुझे सबको पता है। हमारा आज़ाद कश्मीर का ये पहला अदारा है जो अपनी मदद आपके तक काम कर रहा है। हम किसी से कोई फंडिंग नहीं लेते, हम किसी को जवाबदार नहीं है, सिर्फ अपने अल्लाह के अलावा जो है हम अपनी मेहनत करते हैं। मेरा जो मेरी बिजनेस है उस बिजनेस में से हमने कोई शेयरिंग रखी हुई है जो हम अपनी फाउंडेशन में जमा करते हैं। आज़ाद कश्मीर के गरीब और मुस्किन की खिदमत करें। हमारी पूरी कोशिश है कि ये आज़ाद कश्मीर की इतनी ज़बरदस्त हमारी ये फाउंडेशन बने जो सिर्फ ना आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान में बल्कि पूरे इलाक़ में भी जाकर जो पूरी दुनिया में जाकर गरीब और मुस्किन की खिदमत करें। अभी तक आपके पास डेटा है आपने कितने जो काम किया है पिछले 10 साल से समर फाउंडेशन ने मुजफ्फराबाद मीडियम के अंदर काम किया है, एक बड़ा डेटा एक बड़ा नाम होगा बन चुका है। वो उनका डेटा कलेक्शन या डेटा की जो रिकवरी के वाले से है, डेटा सेटिंग है, उसके वाले से आपके वो तो हमारे पास प्रॉपर, अगर आप ये चीज़ कहेंगे तो मेरी टीम आपको उसमें चीज़ करेगी। मैं मुख्तसरन चीज़ बता दूं कि अल्लाह के फजल करम से अब तक करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट अल्लाह पाक के फजल करम से हम आज़ाद कश्मीर में कर चुके हैं समर फाउंडेशन की प्लेटफॉर्म, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम स्कूल चंद एक चीज़ें बता दें, स्कूल हैं, एम्बुलेंस सर्विसेज हैं और इसके अलावा मसाजिद हैं वगैरह वगैरह। बहुत सी ऐसी बहुत सी फैमिलीज़ हैं जिनकी कफालत की जिम्मेदारी, जिनकी आफन बच्चे की सबसे खुशाइन बात। अब कुछ चीज़ें सिर्फ आगाही के लिए, वो लोग जो ये समझते हैं कि शायद आज तक हमने कोई काम नहीं किया, हम लोगों को ये बताने के लिए, वो लोगों की आगाही के लिए, जो यूथ जो नौजवान जो मुझे देखते हैं कि ये कैसे काम करें, उनकी आगाही के लिए हम बता देना चाहते हैं कि अल्लाह ताला के फजल करम से ये मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आज़ाद कश्मीर का ये पहला अदारा है जिसने अपनी मदद आपके तहत करोड़ों रुपए के अब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं और मजीद इंशाल्लाह ताला जब तक ज़िंदगी है या मेरी टीम का एक एक फर्द जब तक है इस मिशन को इसी तरीके से जारी सारी रखेंगे। मैं ये समझता हूँ, मेरी टीम के लोग ये समझते हैं कि हम जो भी अमल कर रहे हैं, हम जो भी कोशिशें कर रहे हैं, इसमें अल्लाह ताला हमें हमारे रिस्क में भी बरकत दे रहा है और हम अपनी आखिरत की भी तैयारी कर रहे हैं। मौजूदा जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में सनती दौर है, एक ज़राअत दौर था जब तो ज़राअत के साथ हमारी कौम, हम गुजर कौम की बात करें तो उठाई थी। सनती दौर में बुजुर्गों के नए नौजवान आ रहे हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो ओवरऑल जितने भी हमारे आज़ाद कश्मीर में कौमें हैं उन सबको मैं बड़ी कदर की निगाह से देखता हूँ। और जहाँ तक स्पेशली जहाँ तक गुजर कौम की बात है कि वो अपनी सकाफत के हवाले से, मैं भी गुजर हूँ, उस सकाफत के हवाले से जो है ना वो बहुत सी चीज़ों से दूर जा चुके हैं। अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरा जब दौरा, स्पेशली मैं अपने हल्के की बात बता सकता हूँ, तो बहुत सी वो चीज़ें जो पहले हमारे अफवाह अजदाद रखते थे या बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमें मिला करती थी आज उससे दूर हो चुके हैं। मेरी कोशिश ये है कि कोई भी कौम हो, कोई भी खानदान हो, उसे अपनी सकाफत के हवाले से भूलना नहीं चाहिए, अपनी ज़बान के हवाले से भूलना नहीं चाहिए और अपने अब्बा अजदाद का जो तरीक़ेकार है उसको अपनाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह हमारे अब्बा अजदाद ने ज़िंदगी बसर की, अगर आज के इस दौर में भी अगर हम उस तरीके से ज़िंदगी बसर करें तो बहुत सी चीज़ों से बचा जा सकता है, बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है, बहुत से माली तौर पर जो है ना हमें उसको बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे आज़ाद कश्मीर जितने भी नौजवान सुन रहे हैं उन्हें अपनी सकाफत के हवाले से और अपने खून के कल्चर के हवाले से उसको मज़ीद आगे कंटिन्यू करना चाहिए। हम अपनी तरफ से जो हमसे हो सकता है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, हम उसको शेयर करते रहते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने मौका दिया है कि बात शेयर करते रहेंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। मौजूदा कश्मीर की जो सूरत हाल है, जो मौजूदा एक चहमगोइयाँ हो रही हैं, उस पर एक सियासी वाले से आपका एक बड़ा नाम है अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर के अंदर, आपका क्या राय है कि जो अबूरी सूबा बना दिया गलत बल्तिस्तान को और इसी तरह की चहमगोइयाँ जो हमारे वज़ीर आज़म साहब भी कह चुके हैं, मुख्तलिफ फोरम पे कह चुके हैं, तो उस वाले से समर फाउंडेशन जो आपका एक बड़ा मौक़िफ़ है, तो आपका क्या मौक़िफ़ है कि मुस्तक़बिल में आज़ाद कश्मीर का स्टेटस चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता? देखिए, मैं आपको चीज़ बताऊँ, बसीयत कश्मीरी, कोई भी शख्स अगर हमारी शनाख्त के बारे में बात करेगा तो उसको हम कभी भी कबूल नहीं करेंगे। कोई बंदा ये समझता है, मैं आपके ज़रिए बता देना चाहता हूँ उन लोगों को जो इस वक्त जो है ना कश्मीर को डिवाइड करना चाहते हैं, कश्मीरियों से मोबिल वतन और कौन हो सकता है? कश्मीरी जो है वो आज भी, अगर मैं आपको मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल बताऊँ, आपको बहुत भी इल्म है, आज भी मकबूजा कश्मीर में कफन की जगह पाकिस्तान का झंडा इस्तेमाल किया जाता है। हमें लोग ये कहें कि हमसे ज़्यादा मोबिल वतन पाकिस्तानी कौन हो सकता है? मैं आपको बताऊँ, मैं आप जिस हल्के से मेरा ताल्लुक है, आज भी लोग अपनी जानों को नजराना पेश कर रहे हैं। आज भी वहाँ पे वादी नीलम या LOC में बसने वाले कश्मीरी इंडिया की बर्बरियत का डट कर मुकाबला करें। मैं ये अगर आपको ये बात कहूँ, इस तरीके से मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम हो रहा है, इसी तरीके से हमारे आज़ाद कश्मीर के भी बहुत से अजला हैं, वहाँ पे जुल्म सितम हो रहा है, वहाँ पे इंडिया की बर्बरियत हो रही है। अब आज़ाद कश्मीर के बसने वाले कश्मीरी अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं और कश्मीर बने का पाकिस्तान के हम हामी हैं, मगर कोई शख्स ये कि या कोई प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान या कोई भी पाकिस्तान की हुकूमत ये कि कश्मीरियों की शनाख्त को ख़त्म कर देंगे तो ये उनकी भूल है।
हम कभी भी इसमें कोई सूबाइज़म, कोई अलग इस तरह की चीज़ करने की हमारी 100 साल, सैकड़ों साल पुरानी हमारी एक शनाख्त है। और फिर मेरे ख्याल में लाखों के हिसाब से लोगों ने अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए हैं। तो हम कभी भी इस तरह कोई हमारी शनाख्त को अगर छीनने की या उसमें कोई डिवाइड करने की कोशिश करें, उसमें हम कभी भी कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम नहीं, बल्कि हर कश्मीरी जो अपने वतन से प्यार करता हो वो इसका सौदाबाजी कभी भी नहीं करेगा। अभी नौजवानों को एक मोटिवेट करने की, या नीलम के नौजवान से हम जब बात करें, नीलम के नौजवानों के बहुत सारे मसाइल हैं, उन मसाइल के हल के लिए या नीलम के मसाइल के हल के लिए आपके पास क्या राय है? मुझे सबसे पहले ये है कि नीलम के नौजवानों को मैं पैगाम दूंगा कि अगर मुझसे मजीद देखें, हम अपने प्लेटफॉर्म से तो हमसे जो कोशिश हो सकती है समर फाउंडेशन की प्लेटफॉर्म से या मेरी ज़ाती हैसियत से, मैं सबसे पहले अपने नीलम के नौजवानों को ये पैगाम देता हूँ कि मेरा ताल्लुक आपसे है, मेरा ताल्लुक आपकी वादी से, आपके गाँव से, आपकी विलेज से। तो क्यों ना अगर मैं मेहनत कर सकता हूँ तो आपको मेहनत करनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे जो है, हमने नौजवानों के लिए अल्लाह के फजल करम से समर फाउंडेशन की प्लेटफॉर्म से भरपूर तरीके से खिदमत की। नीलम वैली का कोई भी नौजवान हो या मुजफ्फराबाद का कोई नहीं, चाहे एजुकेशन का कोई इशू हो, हमने 10 स्कॉलरशिप समर फाउंडेशन की प्लेटफॉर्म से दी। या कोई इवेंट करवाना हो, जो आपने इश्यूज को हाईलाइट करना हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनकी जो भी प्रोग्राम होते हैं उसमें भरपूर तरीके से मेहनत की है। उसके अलावा स्पोर्ट्स के हवाले से नीलम के नौजवानों के लिए और मुजफ्फराबाद के नौजवानों के लिए बढ़ चढ़ कर अल्हम्दुलिल्लाह बड़े से बड़े हमने इवेंट्स किए हैं। बड़े से बड़ा हमने जो है वो स्पोर्ट्स के हवाले से नीलम के नौजवानों में अवेयरनेस की है। और एक बहुत बड़ा हमने नौजवानों के लिए मज़ीद और भी बहुत सी चीज़, जैसे नौजवानों को हमने ये ऑफ़र दी हुई है, कोई भी ऐसा नौजवान जो पढ़ना चाहता है, जिसके पास अखराजात नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, समर फाउंडेशन की प्लेटफॉर्म से भरपूर तरीके से चाहता उसको स्कॉलरशिप देंगे, उनकी जो भी हो सकता है उसकी मामलत करेंगे। इसके साथ साथ हम हर उस चीज़ में, क्योंकि मैं खुद भी नौजवान हूँ, मेरा शुमार भी नौजवानों में होता है, तो मेरी कोशिश है कि नौजवानों को आगे आना चाहिए। मैं वसीयत चेयरमैन समर फाउंडेशन और वादी नीलम का बाशिंदा होने के नाते नीलम वैली के नौजवानों को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि अपनी वादी के लिए, अपने इलाके के लिए और अपने मुस्तकबिल के लिए नौजवानों को भरपूर रोल प्ले करने की जरूरत है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया। नाज नेटवर्क एक शोर और आगाही फैलाने का हमारा मिशन है, और इस शोर और आगाही और इस तरह बात की कि अगर किसी कौम में अगर नौजवान, जिस तरह एक छतरी होती है, छतरी सारे मिलकर थामते हैं, नीलम वैली के अवाम के लिए समर सराज एक छतरी है। अगर आप नौजवान इसको मिलकर थामेंगे नहीं तो मुस्तकबिल में आने वाले जो परेशानी हैं, आने वाले जो आसमानी आफात और बलाएँ हैं, वो आप पे टूट पड़ेंगी। नीलम वैली के नौजवानों के लिए यही पैगाम है, समर सराज एक अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई नेमत है, इसकी कदर कीजिए। जनाब समर साहब का इंतहाई शुक्रिया। और मैं